प्रेम की पुनर्जन्म गाथा। एक गांव में एक बंजारा लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन गाने बजाने का काम किया करता था। वह अक्सर गांव के बागों में बांसुरी बजाता और मेलों में अपने गीतों से सबका दिल जीत लेता। उसी गांव में एक रईस जमींदार भी रहता था जिसका नाम ठाकुर रणबीर सिंह था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी सौंदर्य और संस्कार की अटूट मिसाल थी। एक दिन गांव में मेला लगा जहां चांदनी भी अपने दोस्तों के साथ आई। मेले में बांसुरी बजाने की प्रतियोगिता चल रही थी जिसके चीफ गेस्ट ठाकुर रणबीर सिंह थे। इस प्रतियोगिता में रोहन ने ऐसी बांसुरी बजाई कि सबका मन मुग्ध हो गया। ठाकुर रणबीर सिंह ने खुद अपने हाथों से रोहन को पुरस्कार दिया। इस दौरान चांदनी भी वहां मौजूद थी। उसने रोहन की बांसुरी की धुन सुनी और उसे अपना दिल दे बैठी। रोहन को भी पहले ही नज़र में चांदनी से प्यार हो गया। दोनों की आंखें मिली और धीरे धीरे परवान चढ़ने लगे। रोहन और चांदनी अब छुप छुप कर गांव के बाहर बागों और हाट बाजारों में एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता। एक दिन ठाकुर साहब को भी इस रिश्ते की भनक लग गई। ठाकुर साहब को यह रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी इकलौती बेटी एक बंजारे के साथ प्यार में कैसे गिर सकती है। यह सोचकर ठाकुर गुस्से में तिलमिला उठे और उन्हें चांदनी को घर में बंद कर दिया। ठाकुर रणबीर अपने गुंडों के साथ रोहन के ठिकाने पर गया जहां सभी बंजारे रहते थे। उन्होंने रोहन को अपने गुंडों से पिटवाया और उसे गांव छोड़कर जाने की धमकी दी। ठाकुर ने कहा, अगर तुम चांदनी को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात ही यह गांव छोड़कर चले जाओ। रोहन ठाकुर की धमकी से डरता नहीं था, लेकिन अपने प्यार की सलामती के लिए वह गांव छोड़ने के लिए राजी हो गया। चांदनी को जैसे ही इस बात का पता चला, वह जैसे तैसे उस कमरे से भागकर रोहन के पास पहुंच गई। लेकिन किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और ठाकुर के हवाले कर दिया। क्रोध की अग्नि में ठाकुर रणबीर सिंह ने रोहन को गुंडों से मरवा दिया। अपने प्रेम को अपनी आंखों के सामने मरता देख चांदनी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्रेम अमर होता है, जो मरकर भी नहीं मरता है। सालों बाद उसी गांव में एक जमींदार का बेटा जन्मा जिसका नाम था वीर। वही एक बंजारा परिवार में एक लड़की जन्मी जिसका नाम रूपा रखा गया। समय बदला पर रूहें वही थी। दोनों को बचपन से ही एक दूसरे की अधूरी प्रेम कहानी सपने में दिखाई देती। देखते ही देखते दोनों जवान हो गए। वीर ने मेले में बांसुरी की धुन पर नाचती उस लड़की को देखा और
उसका दिल धड़क उठा। और जब रूपा ने वीर की आंखों में देखा, उसे लगा मानो जैसी कोई अधूरी कहानी फिर से पूरी होने को हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ी और उन्हें एहसास हुआ कि उन दोनों का रिश्ता आज का नहीं बल्कि सदियों साल पुराना है। लेकिन इस बार फिर वही समाज की दकियानूसी सोच उनके प्यार के आड़े आ गई। इस बार लड़की बंजारा थी और लड़का जमींदार का बेटा था। वीर के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो अपने बेटे की शादी एक अमीर और जमींदार परिवार में करवाना चाहते थे। लेकिन वीर ने रूपा से शादी करने की जिद की। इस बार समाज के आगे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ी। फिर वीर ने अपने पिता को समझाया कि जात पात धन दौलत कुछ नहीं होता। अगर दिल सच्चे हो तो कच्चे घरों में भी सुकून से रहा जा सकता है। रूपा ने भी अपने कबीलों को अपने साथ खड़ा किया। शुरुआत में रूपा के पिता उसे नाराज हुए, लेकिन फिर बेटी की खुशी के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। आखिरकार उनका प्यार जीत गया। गांव ने पहली बार देखा कि एक बंजारा बेटी जमींदार के आंगन की बहू बनकर आई है। जब दोनों ने 7 फेरे लिए और पूरा गांव झूम उठा। रूपा और वीर की पिछले जन्म की अधूरी कहानी इस जन्म में पूरी हो चुकी थी। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।